अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो शुरू करते हैं भाई अपनी आज की एक नई स्टोरी। आज ही के दिन आप लोग देख रहे होगे एक ही जगह में बैठकर, तो मैं एक ही जगह में आज दो स्टोरियाँ डालूँगा, आज एक और कल एक। तो दूसरी स्टोरी भी हम शुरू करते हैं। उससे पहले वही बात है कि भाई अगर कोई बच्चा बैठा है तो उसको हटा दो, उसके कानों में स्पीकर लगा दो, साइड पे लगा दो, सुला दो, जो भी करना है कर लो। और बुज़ुर्ग बूढ़े जो कमज़ोर दिल है वो ना सुने, और जो सुनने वाले जो शौक़ रखते हैं वो पहली रो में आके बैठ जाए। तो भाई शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। उससे पहले हम अल्लाह को याद कर ले फिर से। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा'i व हुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। तो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। आज की कहानी है एक रियाद शहर की है, और ये है डेज़र्ट की कहानी। एक सऊदी था, उसके पास एक काफ़ी रियाद शहर से हटकर, थोड़ा बाहर हट के उसके पास एक छोटा सा स्तबल बोलते उसको, क्या कहते हैं उसको, नहीं है ना वो बकरियों का जो रेवड़, जहाँ पे ऊँट वगैरह बकरियाँ सब रखे होते हैं, मवाशी रखे होते हैं ना। तो उसके भाई रेवड़ था बहुत बड़ा, तो बड़ा था काफ़ी बड़ा, काफ़ी दूर था, तो शहर से काफ़ी हटके था। तो उसने एक अपने लिए एक मुलाजिम मंगवाया सूडान से। सूडानी इस काम के अंदर मास्टर होते हैं, उनका काफ़ी तजर्बा होता है इस चीज़ के अंदर। तो वो लेकर आया, तो सूडानी अपना किस्सा खुद सुनाता है। ये वो कहता है कि मुझे जब मेरा कफ़ील लेकर आया एयरपोर्ट से, पहले तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा है, ठीक रहा है, चलो जी मैं आया हूँ, काफ़ी शहर में देख रहा हूँ, बिल्डिंगें देख रहा हूँ। लेकिन अचानक से वो एक ऐसे रोड पे चढ़ा है, उसके बाद दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, और सारी तरफ जिधर तक नज़र जाती थी सारा सहरा ही सहरा था, जंगल ही जंगल, पहाड़ ही पहाड़ थे। तो वो मुझे बिल्कुल मिड में एक जगह लाया जहाँ पे ये पूरा उसका ना ये रेवड़ लगा हुआ था, बकरियों का ऊँटों का ना लगा हुआ था। उधर एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था जो कि वो रखवाली करने वाले के लिए, हारिस के लिए बनाया जाता है। तो पहले तो डरा है वो, लेकिन फिर कफ़ील उसके साथ बैठा रहा है। कफ़ील की एक रूटीन थी, वो डेली असर के बाद इसके पास आता था, ज़रूरत की चीज़ें देता था, और मगरिब तक ईशा तक उसके साथ बैठता था, उसके बाद वो चला जाता था। बहरहाल पहला दिन था इसका, ये आ गया बैठा रहा। पहली रात तो इसके साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, पहली रात निकल गई है। दूसरे दिन कफ़ील आया है, आकर इसके लिए खाना पीना लेकर आया है, और चाय शाय लेकर आए। इन लोगों ने बाहर मगरिब के टाइम, शाम के टाइम आया, बैठा है, और गावा शावा पिया इन लोगों ने। तो मगरिब का टाइम, ईशा का टाइम हुआ, तो कफ़ील उसे अलविदा कह के वहाँ से निकल गया। कहता है मैं रूटीन के मुताबिक, क्योंकि मुझे सुबह फजर में उठना होता था, बकरियों को लेके चराने के लिए मैं थोड़ा सा दूर दूर लेकर जाता था, और फिर असर के करीब करीब मैं फिर वापस ले आता था इन्हें। तो मैं रूटीन के मुताबिक चला गया, 9-10 बजे का टाइम था, सोने के लिए चला गया। और कहता है मैं लेटा हूँ तो थोड़ी देर में ना मुझे बकरियों के रेवड़ में से ना आवाज़ें आनी शुरू हो गई, क्योंकि पास ही रेवड़ होता था और साथ ही कमरा था उसका। कहता है मैं निकला हूँ, बाहर निकल के मैंने देखा है तो मुझे कुछ नज़र नहीं, क्योंकि वो छोटी छोटी सी रेवड़ के बाहर जो जाली बनी होती है जिसके अंदर रखा होता है ना, जाली में से मैं देख रहा था आर पार। कहता मुझे वहाँ एक काला साया नज़र आया, लंबा सा। तो फिर मैं फ़ौरन से भाग के अंदर घुसा, अंदर जाकर मैंने देखा तो वो गायब हो चुका था तब तक। कहता बहरहाल मैं काफ़ी देर तक ढूंढता रहा हूँ, कुछ नज़र नहीं आया। मैं वापस गया हूँ कमरे में, अपनी रूटीन के मुताबिक सोया हूँ, सुबह फजर में उठा हूँ, अपनी रूटीन के हिसाब से मैं लेकर गया हूँ बकरियों को, और शाम में फिर वापस लेके आया हूँ। कफ़ील आया है, उससे पूछा कि कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई खैर है, सब। हालांकि उसके परेशान था वो, लेकिन कफ़ील ने उससे पूछा भी कि भाई तेरे चेहरे से परेशानी नज़र आ रही है, तो परेशान सा लग रहा है। कहता नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। पर दोनों बैठे, फिर वो गावा शावा इन्होंने पिया, रूटीन के मुताबिक कफ़ील ने जो चीज़ें देनी थी वो दी, और फिर वो ईशा के टाइम चला गया। कहता दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन भी वहाँ पे ना एक थोड़ा दूर करके ना, कहता है कि पीपल का एक दरख्त था, छोटा सा, जंगलों में अच्छा पीपल का एक दरख्त मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, वो पत्ते उसके मुरझाए हुए थे, मरे हुए थे। कहता है कि मैं फिर अंदर गया हूँ, कमरे में सोने के लिए गया हूँ, तो थोड़ी देर में मैं सुनूँ कि मुझे ना कोई आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं बाहर निकला हूँ, बाहर निकल के मैंने देखा है कि वो दूर पीपल के दरख्त के पार एक माज ऊँट जो है ना, और उसकी गर्दन कोई नहीं है, ऊँट की गर्दन नहीं है, और वो वहीं पर ही चक्कर लगा रहा है। कहता है मैं थोड़ा सा आगे जाकर जब मैंने लाइट मारा, उसको देखने की कोशिश की, तो इतने में वो फिर गायब हो गई दोबारा से। कहता है मैं उस रात डरा हूँ थोड़ा सा, मुझे लगा कि हाँ यहाँ कुछ आसरात है। तो बहरहाल वो गया है, जाकर उसे रूटीन के मुताबिक वही किया, जाकर सो गया, और फिर सुबह रूटीन के मुताबिक वो उठा है, बकरियों को लेकर गया।
कफ़ील आया असर के बाद, फिर इसने देखा कि परेशान है, पूछा उसने कफ़ील को बताया कि मैं रात को ऐसे ऐसे होता है, मैं ये चीज़ें देखता हूँ। तो कफ़ील आगे से बोलता है कि बेफ़िक्र हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना ख्याल रख, और ऐसी कोई वैसी बात नहीं है। और वो बैठा है, गावा शावे पिया और चला गया। इस रात को इसने क्या कि ऐसे कहा चलो मैं रोज़ अंदर कमरे के अंदर सोता हूँ, बंद कमरा है, आज मैं ना ज़रा बाग खुलने में सोता हूँ आकर ना। तो उससे अपने वही मंजियाँ वगैरह होती थी उस दौर के अंदर, तो वो उठाई उसने ला कर ना सेन में रख दी और बाहर रेवड़ के पास ना तमामे में, और उस पर सो गया। कहता है मैं सो रहा हूँ तो मैं आसमान को देख रहा हूँ, तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। कहता है अचानक ही सोते सोते मेरी नज़र उस पहाड़ पर पड़ गई, अचानक ही पड़ी नज़र ना। कहता है मैं देखता हूँ कि वो पहाड़ ऐसे घिरा हुआ था काले सायों से, और ऐसी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही थी कि जैसे कि वो चूंटियों का एक, पहाड़ पे जब सारी चूंटियाँ इकट्ठी हो तो किस तरह वो चूंटियों का एक झुंड बन जाता है। कहता है उस तरीके से चूंटियों की एक लाइन, एक कतार बनी हुई थी, और बहुत काले स्याह रंग के अंदर। कहता मैं इस चीज़ को देखा है, मुझे खौफ, उस चीज़ का बहुत खौफ आया। कहता मैं फिर कोशिश की थोड़ा सा आगे जाने की, देखने के लिए मैं गया हूँ आगे भी, लेकिन जब मैं आगे पहुँचा हूँ तो वो सारी चीज़ें फौरी तौर के ऊपर गायब हो गई। पहाड़ बिल्कुल क्लियर, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई साया नहीं, कोई कुछ भी नहीं। कहता है मैं जब वापस आया हूँ, आकर मैं फिर लेटा हूँ, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश की, तो फिर मैं क्या देखता हूँ, पहाड़ आसमान की तरफ से ऐसे कि साए नीचे उसी पहाड़ पर उतर रहे और फैलते जा रहे, यानी कि वहाँ पे इन चीज़ों का एक बहुत बड़ा कबीला था, बहुत बड़ा कबीला था इन चीज़ों का, वो ही सारे इकट्ठे हुए थे। तो उनमें से दो चीज़ें इसकी तरफ चलती हुई आ रही थी। कहते जब मैं देख रहा हूँ कि वो मेरी तरफ चलते हुए आ रही हैं, उस वक्त कहता है मैं सब पढ़ाई चढ़ाई, मेरा जिस्म, मेरी ज़बान हिलने से भी कासिर, मेरी ज़बान तक नहीं हिल रही थी। कहता है मैं किसी तरीके से कोशिश कर मैं उठ के मैं सीधा कमरे के अंदर भागा हूँ। कहता है फिर मैं थोड़ी देर तक बैठा हूँ कमरे में, फिर मैं बाहर निकला हूँ, फिर मैंने देखा तो उसके बाद सब कुछ गायब हो चुका था। मैं बिस्तर अपना उठाया, ला के कमरे में रखा, और फिर वैसे ही मैं रूटीन के मुताबिक फिर मैंने सोने की कोशिश की है, मैं सोया हूँ। कहते थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैं हिल रहा हूँ। तो कहता है जब मेरी आंख खुली हल्की सी, मैं क्या देख रहा हूँ, एक ने पीछे से मेरा पूरा बिस्तर उठाया, मंजी पूरी उठाई हुई थी, एक ने सामने से पूरी उठाई हुई थी, और इसकी गर्दन भी नहीं है, और इसके हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, और हवा में जा रहा हूँ मैं, मुझे उठाया इन दोनों ने हुआ है। कहता है ये मंजर मैंने देखा है, उसके बाद मैं बेहोश हो गया हूँ। कहता है जब मेरी आंख खुली है, मेरे आसपास मेरे वो कफ़ील था और एक आलिम था मेरे आसपास, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे मेरे पे। उन्होंने मुझसे पूछा, फिर मैंने उसे बताया कि मेरे साथ यही हादसा हुआ है, रात को ये चीज़ें मैंने देखी है। तो फिर उस शेख ने इसको बताया कि भाई जिस जगह में तुम लोग बैठे हो, यहाँ पे पूरा एक कबीला आबाद है। वो जो गर्दनें देखी हैं, वो चीज़ें देखी है सारी, ये पूरा एक कबीला इस जगह के ऊपर आबाद है। तो उसने कहा था कि फ़ौरी तौर पर इस जगह को छोड़ के चले जाओ। जब इसकी हालत देखी ख़राब है, तो फिर इसके कफील ने इसको बोला कि भाई तू एक काम कर, तू कुछ दिन की छुट्टी ले और तू निकल जा, अपने घर वालों की तरफ चला जा सूडान। जब तुझे लगे कि आप तू सेट है तो फिर तू वापस आ जाना। कहता कफील मेरा अच्छा था, तो मैं चला गया। आने के बाद पता चला कि कफील ने वो जगह चेंज कर दी और दूसरी जगह में इसने अपना लगा दिया। वो जगह जहाँ थी, क्योंकि उसके आसपास और कोई भी था भी नहीं, सिर्फ ये अकेले थे, और वो जगह ऑलरेडी बहुत भारी थी वो जगह। तो फिर जहाँ शिफ्ट किया इन लोगों ने, वहाँ आसपास और भी लोग थे सारा। तो कहता है फिर मैं जब वहाँ आया हूँ तो फिर मैं आराम से रहा हूँ। फिर मैं कफील के साथ, मुझे आज यानी कि उसकी कहानी के मुताबिक आज उसको अपने कफील के साथ 5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो भाई ये थी कहानी हमारी उस रानी की। तो कोशिश किया करो, अंधेरा जा हो, ऐसी जगह हो, दूर रहा करो। कोई, मैं वही कहूँगा फिर से, कोई हीरोपंती करने की ज़रूरत नहीं है, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ें जब भारी पड़ती हैं तो बहुत भारी पड़ती है, तो इस चीज़ों से दूर रहो। तो भाई यहीं पे हम कहते हैं अपने ब्लॉग का एंड, और कल मिलते हैं आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़।